हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज एक साक्षात्कार पढ़ते हैं अपने पाठ 6 के ज़रिए और हमारे पाठ का नाम है कबाड़ से जुगाड़। साक्षात्कार क्या होता है बच्चों? इंटरव्यू। तो बेकार और फेंकी जाने वाली वस्तुओं से भी कुछ ना कुछ उपयोगी बनाया जा सकता है। इस बातचीत को पढ़कर मालूम करो कि किसने किससे क्या बनाया। तो चलिए हम मालूम करते हैं। तो बच्चों, क्या कोई व्यक्ति कबाड़, बची खुची चीजों का इस्तेमाल किसी अच्छे कार्य के लिए कर सकता है? पड़ गए ना सोच में। आज हम तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिनके पास कबाड़ से जुगाड़ की कला है। जुगाड़ यानी कबाड़ से नई चीज बनाने की उनके पास कला है। उनका नाम है गुम्मा राजू राज राय राव। उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश यहाँ बताए जा रहे हैं, यहाँ प्रस्तुत हैं। आइए उन अंशों को हम आपके समक्ष रखते हैं। तो प्रश्नकर्ता कौन होता है? प्रश्न करने वाला। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि राव जी, आप हमें अपने रोचक संग्रहों के बारे में बताइए, यानी कि आपने क्या क्या चीजें संग्रहित की रखी हैं, इकट्ठी कर रखी हैं, उनके बारे में हमें बताइए। राज राय जी ने कहा, मेरे पास कई तरह के संग्रह हैं, लेकिन मुझे सबसे प्रिय है मेरा कूड़ा संग्रह, यानी कि जो मैंने कूड़ा इकट्ठा किया है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। प्रश्नकर्ता ने कहा, क्या? यह तो मैं पहली बार सुना है कि किसी व्यक्ति को कूड़ा संग्रह करने का शौक है। राजा राव राय, जी हाँ, 22 वर्षों से भी ज्यादा समय से हमने अपने घर से जरा सा भी कूड़ा बाहर नहीं फेंका है। प्रश्नकर्ता, अपने घर के कूड़े का आप क्या करते हैं? राजा राव, मेरे लिए तो आम के छिलकों से लेकर टूथपेस्ट की खाली ट्यूब तक सभी चीजें उपयोगी हैं। उपयोगी यानी कि काम में आने वाली। तो उन्होंने कहा, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें मेरे लिए उपयोगी हैं। प्रश्नकर्ता, वह कैसे? राजा राय राव, देखिए, पहले हम सारी चीजों को 6 श्रेणियों में बांट लेते हैं, जैसे जो जलाई जा सके, जो सड़ाई जा सके, धातुएं जो बागवानी में काम आ सके, प्लास्टिक, रबड़ और कांच। प्रश्नकर्ता ने, दूसरी श्रेणी की चीजें कौन सी हैं और वे किस तरह उपयोगी हैं? राजा राय राव, ये चीजें हैं सब्जी के छिलके, पेड़ की सूखी पत्तियां, चाय की प्रयोग की हुई धुली हुई पत्ती, फल सब्जी के बचे टुकड़े आदि। ये सारी चीजें खाद बनाने के काम आती हैं। इसके लिए कंपोस्ट पिट अर्थात खाद का गड्ढा बनाओ। कंपोस्ट पिट किसे कहते हैं? खाद का गड्ढा, जो 6 गुना 3 गुना 3 फुट का है। तो कितना है ये? 6 गुना 3 गुना 3 फीट का। उसमें ये चीजें डालते जाओ। हर तीसरे चौथे दिन इस पर पानी का थोड़ा सा छिड़काव करो। इससे कचरे में बैक्टीरिया पैदा होने से जो उसे सड़ाने में सहायक करेंगे, यानी कि बैक्टीरिया पैदा होंगे जो उसे सड़ाएंगे। प्रश्नकर्ता ने कहा, खाद बनाने में कितना समय लगता है? राजा राय राव, जब कचरे की परत 1 फुट मोटी हो जाती है तो उस पर कुछ मिट्टी फैला देते हैं। बस 3-4 महीने में सारा कचरा खाद में बदल जाता है। यह खाद सामान्य गोबर की खाद से ज्यादा लाभदायक होती है। लाभदायक यानी कि हमारे इस्तेमाल में आने वाली चीज होती है, यानी कि जो सामान्य गोबर की खाद है उससे भी ज्यादा अच्छी होती है ये खाद। प्रश्नकर्ता, अच्छा, आप जलाई जा सकने वाली चीजों का प्रयोग किस तरह करते हैं? राजा राव, पुराने कागज, पोस्ट कार्ड आदि को हम शोलापुर बॉयलर में जलाते हैं और पानी गर्म करते हैं। पुरानी झाड़ू भी इसी अग्नि को समर्पित हो जाती है। प्रश्नकर्ता, ये तो काफी अच्छा है। राव जी, बागवानी के लिए आप किस तरह के कूड़े का प्रयोग करते हैं? राजा राव, सूखी पत्तियों, फलियों, टूटे मटके के टुकड़े, पत्थर, शंख आदि को क्यारियों में डालते हैं, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। पत्थर, शंख आदि के कारण मिट्टी जम नहीं पाती, जिससे जड़ों को पर्याप्त मात्रा में हवा पानी मिलता रहता है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि प्लास्टिक, रबड़, धातु और कांच का आप क्या करते हैं? राजा राव ने कहा, प्लास्टिक और धातु के डिब्बे को कमलदान बनाने के काम आ जाते हैं। वो
यानी कि उनसे कमलदान बनाया जाता है जिसमें कमल रखे जाते हैं यानी कि फूल रखे जाते हैं। वैसे हमने बगीचे में धातु के 3 कलश रखे हुए हैं। इनमें प्लास्टिक, कांच और धातु का बेकार सामान इकट्ठा करते जाते हैं। जब कोई आवाज़ लगाता है टूटा फूटा सामान दे दो तो सारे मटके उसके ठेले पर खाली कर देते हैं। प्रश्नकर्ता ने कहा, क्या धातु या टूथपेस्ट की खाली ट्यूब का भी कोई इस्तेमाल होता है? राजा राय राव, क्यों नहीं, ये देखिए ये चमकीली मूर्ति टूथपेस्ट की खाली ट्यूबों से बनी है। बस धातु को गलाया, साँचे में ढाला और मूर्ति तैयार। अब तुम भी ये सोच रहे होंगे कि कूड़ा कहाँ से इकट्ठा किया जाए, क्यों, यही सोच रहे हो ना? तो फिर देर किस बात की, अपनी रुचि के अनुसार ही बचा खुचा सामान इकट्ठा करो और कुछ नया बनाओ। तो बच्चों, है ना मज़ेदार कि किस तरह आप इस देश दुनिया से कूड़ा खत्म कर सकते हैं रिसाइकिल के द्वारा, यानी कि वेस्ट मटेरियल से नई चीज़ें बनाना। क्रिएटिविटी दिखाइए, अपनी क्रियाकलाप में अपने को इन्वॉल्व कीजिए, इसके अंदर घुसिए और नए नए आइडियाज़ के द्वारा नई नई चीज़ें बनाइए। दुनिया आज उसी को सलाम करती है जो नई नई चीज़ों का ईजाद करते हैं, यानी कि खोज करते हैं। तो चलिए आप भी इस साक्षात्कार से कुछ सीख लीजिए और वेस्ट चीज़ों को वेस्ट ना समझ के उनसे बहुमूल्य चीज़ें बनाइए। उम्मीद करती हूँ ये साक्षात्कार आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस इंसान जो थे राज राव, इनसे आप भी इम्प्रेस हुए होंगे, आप भी समझ गए होंगे कि किस तरह हमें वेस्ट मटेरियल को वेस्ट ना करके उन्हें नई चीज़ों में तब्दील करना है। तो शुरू कर दीजिए आज से ये काम और इसके बाद इस पाठ का अभ्यास करें।